बच्चों ने डायरी को लेकर आना है, हालेलुया, ताकि एक साथ जो मैं वचन दूंगी उसके साथ में कुछ 2-4 रेफरेंसेस भी दूंगी आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि जो मैं बात बोल रही हूँ एक ही जगह पे लिखी है तो मुझे बोली जा रही है, हालेलुया। क्योंकि वचन भी कहते हैं जब तक 2 या 3 गवाह ना हो, तो मैं आपको 2-3 वचनों की गवाही दूं ताकि आप उन चीजों को लिख सकें, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को इफिसियों की पत्री, इफिसियों 6, हम पिछले काफी हफ्तों से इस वचन को सीख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वो कलीसिया बने जिसके ऊपर क्या है, अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो, हालेलुया। ये कौन सी कलीसिया बननी चाहिए? जिसके ऊपर शैतान इजीली आ जाए, जिसके ऊपर शैतान इजीली क्या कर ले, प्रबल हो जाए, हालेलुया। जिसके ऊपर शैतान अच्छे से जबड़ी मारे, ये वो कलीसिया बननी चाहिए? नहीं, हालेलुया। ये वो कलीसिया बननी चाहिए जिसके ऊपर शैतान के अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो सके, आमीन। और वो कब होगा? कब होगा? हालेलुया। कोई एक बच्चा मेरे पास आए, कोई एक बच्चा यीशु आ, हालेलुया। आप क्या हो? यीशु मसीह के बच्चे हो, यीशु के बेटे हो, बेटियां हो, पर कुछ टाइम तक बेटे बेटियां हो। अब आपको लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो सदा के लिए प्रभु के बेटे बेटियां हैं। नहीं, कुछ टाइम तक आप बेटे बेटियां हो। बच्चों को क्या किया जाता है? प्यार से रखा जाता है, सहलाया जाता है, हालेलुया। कहते हैं ना, वो तपती हवा नहीं लगने देते, है ना। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को तपती हवा भी नहीं लगने देते, गर्म हवा भी नहीं लगने देते। वैसे जब हम यीशु के पास आते हैं तो वो क्या करता है, हमें प्यार से सहलाता है, वो तपती हवा भी हमें लगने नहीं देता। परंतु क्या जब सारी जिंदगी आप अपने बच्चे को प्यार से रखते हो? कब तक रखते हो? 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हाथ मार के, और उसके बाद 18 साल तो मैक्सिमम। उसके बाद आप क्या करते हो? बच्चों को कहते हो बेटा अब तू बड़ा हो चुका है, बेटी तू अब बड़ी हो चुकी है, अब मैं हर जगह तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुझे सिखाने के लिए, तुझे बताने के लिए, हालेलुया। अब तुझे खुद अपनी चीजों को हैंडल करना है। कहते हो, सब कहते हैं। आपको कहा गया था आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके पेरेंट्स ने कहा, तो वो टाइम क्यों होता है? कैसा टाइम होता है वो? बच्चों वाला टाइम नहीं होता ना, जिम्मेदारी का जीवन होता है। एक टेंशन होती है माइंड में कि हमें सेटल्ड होना है, हमें जॉब लेनी है, अपना परिवार बनाना है, अच्छा करियर बनाना है, हालेलुया। ये हमारी शारीरिक और सांसारिक सोच है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह शारीरिक या सांसारिक नहीं है, वो क्या है? आत्मिक। कौन है? आत्मिक। आपके जीवन में शरीर और संसार में जो कुछ भी होता है वो आपके आत्मिक जीवन के ऊपर निर्भर करता है। आत्मिक ये क्या है? शारीरिक, ठीक है। ये क्या है? समाज, संसारिक, ये शरीर। परंतु इसके पीछे का जो जीवन है वो क्या है? आत्मिक। और आत्मिक जो ये बैक है ये डिपेंड करेगी कि ये बॉडी कैसी दिखेगी। समझ रहे हो? डिपेंड करेगी, ये बैक डिपेंड करेगी कि ये कैसा दिख रहा है। अगर एक व्यक्ति की आत्मा बंधनों में जकड़ी हुई है, हालेलुया, पाप में जकड़ी हुई है, हालेलुया, तो यहाँ पे क्या है? निराशा, दुख, तकलीफ, कलेश, परेशानी, हालेलुया, रोना, जैसे कि ब्रदर ने अभी अपनी टेस्टिमनी में कहा। परंतु अगर ये आत्मा यहाँ पे प्रभु के साथ जुड़ी हुई है और हर वक्त प्रभु का धन्यवाद कर रही है,
चल रही है, पाप से दूर है, तो यहाँ क्या है? स्माइल, खुशी। हंसते दिखाओ। ये छोटी है, वो 32 वाली है, हालेलुया, वो हाहा वाली, हालेलुया। यहाँ पे क्या है? आनंद है, हालेलुया। तो डिपेंड करता है कि आपका आत्मिक जीवन कैसा है, हालेलुया। मैंने इस वचन की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रार्थना व्यक्ति को क्या बनाती है? बलवंत। एक प्रार्थना वाला व्यक्ति है, मजबूत है, हालेलुया। चाहे वो शरीर में कमजोर हो, उसकी आत्मा बलवंत है। परंतु एक प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति कैसा है? मोटा ताजा हो के भी आत्मा में कमजोर, हालेलुया। एक वचन, ये वचन हम दोबारा से अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो मैं रिपीट कर दूंगी। इफिसियों की 6:10 में क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा, वो कह रहा है तुम खुद बनो। कैसे बनोगे? प्रार्थना से। कैसे बनोगे? वचन को पढ़ने से, हालेलुया। जब आप रोज वचन की रोटी को खाओगे तो आत्मा कैसी होगी? भरपूर, कमजोर नहीं होगी, भूखी नहीं होगी, हालेलुया। और अगर ये कमजोर नहीं होगी, अंदर इसको रोज रोटी मिल रही है, रोज इसको पानी मिल रहा है, तो ये क्या है? मजबूत है, हालेलुया। और जब ये मजबूत है तो ये हर परिस्थिति का सामना कर सकती है, आमीन। जब हम डॉक्टरों के पास आते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, और वो कहते हैं कि खुदाई से चंगा कर सकता है, या उस व्यक्ति की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति चंगा होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। मानते हो? बोलते हैं डॉक्टर ऐसा। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि ये व्यक्ति हार चुका है, इसलिए हम भी इसे चंगा नहीं कर सकते। ये अपने मन में हार मान चुका है, इसलिए हमारी भी दवाइयां इसे लग नहीं रही है। मानते हैं बात? कोई व्यक्ति अपनी आत्मा में इतना निराश हो जाता है कि वो हार मान लेता है, क्विट कर देता है, और उस टाइम पे बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे चंगा नहीं कर पाता, हालेलुया। परंतु एक वो व्यक्ति जो हार नहीं मानता है, अंदर से विल पावर से स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो क्या है? डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चंगा हो सकता है, हालेलुया। ये चंगा हो सकता है, और उसके बाद हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर तो चंगा कर ही सकता है, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमें अपनी आत्मा में क्या करना है? बलवंत बनना है। ये मेरा ऑलरेडी, मैं इस वचन को प्रीच कर चुकी हूँ। अगर आपको ये वचन सुनना है तो फेसबुक पे ये वचन लाइव हुआ था, तो आप इसे सुन सकते हैं, हालेलुया। तो आज हम जो वचन पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि 14वें वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हालेलुया। हम एक ऐसे मल युद्ध में हैं जिसमें हमारी जो लड़ाई है वो मांस की या लहू की नहीं है, इंसानों के साथ नहीं है, परंतु शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों के साथ है, हालेलुया। और उसके लिए जब लड़ाई जैसी है वैसे ही उसके हथियार हैं। अगर लड़ाई संसारिक हो तो हम उसके लिए गोला बारूद उठाते हैं, तलवारें उठाते हैं, गोलियां उठाते हैं, हालेलुया। परंतु अगर लड़ाई आत्मिक हो तो उसके लिए हथियार भी आत्मिक उठाने पड़ते हैं, हालेलुया, आमीन। और उसके लिए आत्मिक हथियारों में पहला हमारा हथियार है सत्य से अपनी कमर को कसना। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो बड़े ढीले ढाले कपड़े पहनते थे, और उनके जो कपड़े होते थे वो सिर्फ यहाँ से लेके पूरे लंबे चौके टाइप के होते थे। पुराने टाइम में कोई पैंट कमीज नहीं पहनता था, हालेलुया। तो वो क्या
अपनी कमर पे ना एक बेल्ट बांधते थे ताकि वो ढीला ढाला कपड़ा उनको गिरे नहीं। अगर मान लो एक व्यक्ति की पैंट ढीली हो तो वो कोई भी काम करेगा तो उसको पैंट को ऐसे ऊंचा करेगा, ऐसे करेगा, और वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। हालेलुया, नहीं कर पाएगा। इसीलिए मसीह जीवन में भी वो व्यक्ति जिसने अपनी कमर को, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसा नहीं है, वो चल नहीं सकता। हालेलुया। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? क्या है वचन में लिखा है सच्चाई? यीशु मसीह। उसने कहा, यूहन्ना में लिखा है, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। हालेलुया। और सत्य से आपको अपनी कमर को कसना है। सत्य से कमर कैसे कसोगे? जो 4 पत्रियों में यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो वचन कलीसिया को और लोगों को दिए, उनके साथ अपनी बुद्धि को कस लो। हालेलुया। अगर आप मत्ती की पुस्तक में जाते हैं, जब वो लोगों के साथ बात करता था तो वो कभी लोगों को कहता था कि अपनी आंख की रक्षा करो, तुम्हारी आंख पाप ना करे, तुम अपने भाई पर दोष ना लगाओ, भाई से झगड़े ना करो। इस तरीके से वो क्या करता था? कलीसिया को शिक्षा देता था। हालेलुया। ये भी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। पाप ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, किसी पाखंड और किसी झूठ में ना चलना, ये क्या है? सत्य। सच्चाई को फॉलो करना। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। सत्य से अपनी कमर कस लो, यानी कि यीशु के वचनों से अपनी कमर को कस लो। अगर आप एक लड़ाई में चल रहे हैं और एक लड़ाई में जिसमें आपका जो शत्रु है वो शैतान है, और आपके पास आपको यही नहीं पता कि यीशु ने अपने आने के बाद कलीसिया को क्या बोला। हालेलुया। आपको इतना पता है, यीशु के नाम से अंधे चंगे होते हैं, लंगड़े चंगे होते हैं, बीमार चंगे होते हैं। ठीक है, ये होता है, परंतु जब मसीह में चलते हुए शैतान आपको उकसाए पाप करने के लिए, तो आपको यही ना पता हो कि यीशु ने कौन से पाप के लिए मुझे मना किया है, तो आप कैसे चलेंगे? पहले ही उसमें शैतान आपको मार के खत्म कर देगा, क्योंकि सत्य को आप जानते नहीं हैं। सत्य के साथ आपने अपनी कमर को, अपनी बुद्धि को कसा नहीं है कि मुझे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये पाप नहीं करने हैं। अगर हमने इस रीति से बुद्धि को कसा नहीं है कि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, अगर कोई मेरे सामने बुराई करे तो बुराई को सुनना भी नहीं है। हालेलुया। आपकी बुद्धि कसी हुई होनी चाहिए। कोई निंदा कर रहा है, उठो, चलो वहां से, कानों में वो भी नहीं पड़नी है। हालेलुया। क्योंकि मैं इसके बाद बताऊंगी कि जब आप निंदा चुगली को सुनते हैं तो वो क्या इफेक्ट डालती है आपके ऊपर। आप विरोध को सुनते हैं तो एक स्पिरिट आपके पीछे आ जाती है, विरोध की स्पिरिट आपके जीवन में शुरू हो जाती है चलना। हालेलुया। क्या होता है? मोस्टली क्या होता है, बहनों के साथ ज्यादा ऐसे होता है कि वो अपने ससुराल में होती हैं, परिवार से दूर होती हैं, कई बार परेशान हो जाती हैं, कई बार हस्बैंड से, कई बार बच्चों से परेशान हो जाती हैं। हालेलुया। तो वो क्या करती हैं? अपने लिए किसी को ढूंढती हैं कि मैं किसी को अपना खुमार निकाल सकूं, मैं अपने मन की बातें निकाल सकूं। और क्या होता है? जाने अनजाने में भी वो क्या है, मुंह से बुराई निकलती है। हालेलुया। तो अब आप सोचेंगे कि भी फिर तो हम किसी के साथ कुछ बात ही नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए तो यीशु मसीह आपके जीवन में आया है कि जो दुख है वो मेरे साथ बांटो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको
साथ कमर को कसना है। आज क्या होता है, फलाने पास्टर ने जी हमें फोन नहीं किया, पास्टर ने हम कलीसिया में गए जय मसीह की नहीं करी, पास्टर को हमने घर पे बुलाया पास्टर घर नहीं आया। ऐसी ऐसी बातों से हम पास्टर तक की बुराई करते हुए भी नहीं सोचते, और ये नहीं सोचते कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, और बुराई कर देते हैं। दाऊद ने सूखे की बुराई नहीं करी, शाऊल उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ चुका था, परमेश्वर ने हजारों बार उसको उसके हाथ में किया, परंतु दाऊद ने एक बार भी उसको मारने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। और एक बार भी उसकी बुराई नहीं की। और आज हम हरे भरे जो परमेश्वर के दास हैं, उनके अंदर जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम हरे भरों की बुराइयां करते हैं। हालेलुया। हम विश्वासियों की बुराइयां करते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि वो विश्वासी कितना परमेश्वर का प्रिय है। आपको सिर्फ लगता है पास्टर अभिषिक्त है, आप नहीं जानते कि आपके बीच में कौन अभिषिक्त बैठा है। आप नहीं जानते कि अगला पास्टर आपके बीच में कौन बैठा है। आप नहीं जानते हैं कि आपके बीच में कौन सा आराधक बैठा है। इसलिए कभी किसी की बुराई ना करें, अन्य जातियों के समान अपने जीवन को ना चलाएं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि फिर परमेश्वर तुम्हें अन्य जातियों के समान छोड़ भी देगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सिखाएगा, समझाएगा, उसके बाद छोड़ भी देगा। हालेलुया। इसलिए सत्य के साथ क्या करना है, कमर को कसना है। सत्य के साथ कमर कसने का मतलब है कि अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना। क्योंकि एक योद्धा जो होता है, एक जो आर्मी मैन होता है, उसको रेडी किया जाता है, उसके माइंड को तैयार किया जाता है कि अगर रात को 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे या दिन में, दोपहर में किसी भी वक्त तेरा शत्रु तुझ पे अटैक करे, तो तुझे उसकी युक्तियों में फंसना नहीं है। उसको इतना ज्यादा उस चीज में ट्रेंड किया जाता है। हालेलुया। ताकि उसका माइंड जो है वो तैयार हो जाए, उसका माइंड रेडी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका माइंड उसको फुसला दे। इसलिए उसके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है। इतनी कड़क उनको क्या दी जाती है, इतनी कड़क उनको उनके साथ उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हालेलुया। इसी तरीके से जब तक आप आत्मिक बच्चे हैं यीशु के, तब तक तो वो आपको प्यार से सहलाएगा, माँ की तरह दूध पिलाएगा, बाप की तरह प्यार से सहलाएगा, चिंते को उठाएगा। परंतु एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे रेडी होना है, अब तुझे योद्धा बनना है, अब तुझे अपने आप को तैयार करना है। 1 साल 2 साल ठीक है, परंतु उसके बाद नहीं। इसीलिए 10-10 साल तक मसीह लोग प्रभु में चलते हैं और आशीष एक भी नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी आत्मा में इतने से हैं, वो बड़ा होना ही नहीं चाहते। वो शरीर में बड़े हुए जा रहे हैं, पर आत्मा में इतने से हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो बरकत नहीं ले पाते। अगर एक छोटा सा बच्चा होगा तो उसको भी टॉफी और चॉकलेट ही मिलेगी। हालेलुया। उसको मर्सिडीज कार नहीं मिलेगी, उसको बाइक नहीं मिलेगी। बच्चे को, बच्चा बड़ा होगा, चलाने लायक होगा, तभी उसको बड़ी आशीषें मिलेंगी। आप आत्मा में छोटे बन के रहोगे, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि प्रभु करेगा। वचन क्या कह रहा है, आत्मा में बलवंत बनो। उसने ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हें बलवंत बनाता हूं, उसने कहा है तुम खुद बनो। प्रार्थना करने के लिए प्रभु तुम्हारे को हाथ पकड़ के बिठाएगा नहीं कि बैठो प्रार्थना करो। वो बैठना आपको है, जब बैठोगे तो वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। बाइबल उठा के बोले
नहीं देगा ले पुत्र, ले बच्चे बाइबल पढ़ ले मेरी पुत्री, ले मेरी बेटी बाइबल पढ़ ले, वो नहीं देगा। बाइबल खुद उठानी पड़ेगी। हालेलुया। उपवास करने के लिए वो कहेगा बेटा उपवास करना तुम्हें खुद पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है कलीसिया को कि आपको आत्मा में बलवंत होना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर तुम परमेश्वर के वायदों की आशीष को चाहते हो तो आत्मा में बलवंत होना पड़ेगा। आपकी जो आशीषें हैं वो खुदा ने रख दी है। मेरा बेटा आएगा, मैं उसको ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। अच्छा, गाड़ी देनी है, बाइक देनी है, बंगला देना है, अच्छी जॉब देनी है, अच्छी फैमिली देनी है, ये प्रभु ने सब कुछ रखा हुआ है और अनंत काल का जीवन दे रहा है। अब वो चीज 10वीं सीढ़ी पे पड़ी है, आप आज पहली सीढ़ी पे हो, चढ़ना आपको पड़ेगा। और उस चढ़ते हुए, उस पौड़ी पे चढ़ते हुए बहुत सी रुकावटें आएंगी और वो रुकावटों का नाम है शैतान, दुष्ट आत्माएं जो आपके विरुद्ध खड़ी होकर आपसे पाप करवाएंगी। हालेलुया। इसलिए पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर को कसना है, सच्चाई पे चलना है। और सच्चाई कहां से मिलेगी? वचन से मिलेगी। आमीन। अभी दोबारा अब उसके बाद प्रभु कहता है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, उसने कमर कस ली, ठीक है। नीचे पहले एक चोगा पहना जाता है, एक लंबा कोट पहना जाता है जो ऊपर से लेके नीचे तक पैर के फुट तक होता है। हालेलुया। फिर उसको कमर बंद से क्या किया जाता है? टाइट किया जाता है। हालेलुया। जो एक लोटा होता है, मैं उसकी ड्रेस बता दूं आपको। उसके बाद वो एक लोहे का इस चीज के कवरिंग के लिए कि जो शत्रु है वो इस चीज पे अटैक ना करे, वो क्या करता है? एक झिलम पहनता है, लोहे की झिलम। क्यों पहनता है वो? यहाँ पे ऐसा क्या है? वो लोहे की झिलम आपके हार्ट के लिए, इस मन के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये मन क्या है? आपके इस मन को सुरक्षित करने के लिए क्या है? धार्मिकता। अब आप बोलोगे धार्मिकता क्या है? राइचियसनेस, इंग्लिश में बोलते हैं राइचियसनेस। धार्मिकता, धार्मिकता की झिलम पहनो। धार्मिकता यानी कि आपका करैक्टर, आपका व्यवहार। हालेलुया। समझ में आया कुछ? व्यवहार। अब आपने ये तो समझ लिया, अन्य जाति बहुत से ऐसे लोग हैं जो चोरी नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो नशा नहीं करते। हालेलुया। बहुत से अन्य जाति लोग भी हैं, पर तुम में और उनमें क्या फर्क है? अगर मैं एक अन्य जाति से बात करूं कि प्रभु का वचन कहते हैं सत्य से अपनी कमर कस लो, अच्छा बताइए जरा सत्य क्या है? ये पाप नहीं करती, वो तो मैं भी नहीं करता, वो तो मैं भी नहीं करता। तो फिर एक अन्य जाति और एक मसीह में कहां फर्क है? करैक्टर में फर्क है, व्यवहार में फर्क है। हालेलुया। व्यवहार क्या है आपका? यहां पे क्या है? मन, हृदय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को नीति वचन 4 उसका 23 निकालेंगे, बहन के साथ पढ़ेंगे। नीति वचन 4 उसका 23वां वचन। लिख लो, आज वचन में सच बोल रही हूं आप लोगों को कि आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। नीति वचन 4 उसका 23वां वचन। नीति वचन 4 उसका 23वां वचन। हालेलुया। कोई पढ़े बुलंद आवाज में, जोर से। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा करें? किसकी? किसकी? मन की।
सबने नहीं बोला, आवाज सिर्फ इधर से आ रही है, एक दो लोगों की। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 15, 15 का 13, शायद ये 13 का 15 कुछ ऐसे। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रशंसा छा जाती है। एक और एक मिनट, ये क्या है? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ाऊंगी मैं आपको, इसके बाद है 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम ये पाप, ना झूठ बोलते, ना चोरी करते, ना व्यभिचार करते, ना हम किसी को गाली देते, परंतु फिर भी परमेश्वर का वचन हमें ये क्यों कह रहा है कि अपने मन की रक्षा करो? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे, हालेलुया, आप बैठोगे, वो कुछ बात करेगा, आपके कानों में पड़ेगी, कान से सीधे, एक कान सीधा मन में जाएगी। समझ में आ रही है? कहाँ जाएगी? कान से सीधा मन में जाएगी। हालेलुया। आप कुछ टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, आंखों से कहाँ जाएगी? मन में जाएगी। हालेलुया। आंखों से कुछ देख रहे हैं, दिमाग में वो प्रोसेस करेगी, और जब आपको बोलना होगा तो आपके मुंह से निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन की रक्षा करो। अब मन की रक्षा कैसे करनी है? कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत बोल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है, तो हमें क्या करना है? उससे माफ करना है। बाहर वाले को छोड़ो माफ करना, पहले घर में माफ करना शुरू करें। जब मैं अपने मसीह जीवन में बढ़ रही थी, तो एक दिन ऐसा टाइम आया, मेरे को प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि आज एक काम कर, अपने बहन भाइयों को माफ कर। मैंने बोला माफ कर प्रभु, उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तो मेरे साथ था कि हाँ, मैं सबसे घर में छोटी थी, तो मुझे वैसा बड़े भाई बहनों ने प्यार नहीं किया, मुझे वैसा पैम्पर्ड नहीं किया गया, तो इसलिए मुझे बहुत बार गुस्सा आता था कि यार मेरे क्या बड़े भाई बहन हैं, मुझे कोई फायदा नहीं है इनके होने का। तो प्रभु ने कहा आज माफ कर। हालेलुया। उसके अगर जब मैंने उनके लिए जब प्रार्थना करी और प्रभु के नाम से एक एक का नाम लिया, प्रभु आज मैं अपनी बड़ी बहन को माफ करती हूँ, प्रभु आज मैं छोटी को माफ करती हूँ, प्रभु मैं अपनी बहन को, भाई को माफ करती हूँ, तो उस टाइम क्या हुआ? मेरे अंदर से जो वो बंधन था, वो अंदर की जो कड़वाहट थी, अंदर का जो हृदय जो पत्थर बन रहा था, उसको प्रभु ने क्या किया? मांस का बनाया। हालेलुया। आमीन। और उसी वक्त मैं रो रही हूँ, और ऐसा रोई हूँ मैं उस दिन कि मैं इससे पहले इतना फूट के कभी नहीं रोई थी, जब मैं उनको माफ कर रही थी। यानी कि अंदर था कुछ। हालेलुया। अंदर था कुछ। अगर ना होता तो फिर रोना ना आता ना, हम खाली नहीं होते तब। उसके बाद प्रभु ने कहा अब एक काम और कर। मैंने बोला प्रभु क्या? प्रभु ने कहा सबको मैसेज कर। मैंने बोला क्या मैसेज करूं? प्रभु ने कहा एक मैसेज कर कि आज तक मेरी जिस भी बात से आपको बुरा लगा है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हालेलुया। मेरे लिए बहुत टफ था ये, बहुत टफ था मेरे लिए उस टाइम पे। और जब मैं ये मैसेज को टाइप कर रही थी, तो मैं इतना चीख रही थी, इतना रो रही थी उस टाइम पे, और मेरे अंदर से
और मेरे मुंह के रहीम बाहर निकले और मैं उस दिन आजाद हूँ। मैंने डिलीवरेंस पाया एक पत्थर के हृदय से। हालेलुया। उस हृदय की वजह से, उस पत्थर के हृदय की वजह से मेरी बहुत सी बरकतें रुक रही थी। हालेलुया। मैं दीन नहीं हो पा रही थी, मैं नम्र नहीं हो पा रही थी। और वचन कहता है कि जो दीन और नम्र है वही शिरोमणि किए जाएंगे, वही ऊंचे किए जाएंगे। परंतु अंदर तो पत्थर है, अंदर तो माफ ना करने वाला हृदय है, तो कैसे बड़े होंगे, कैसे शिरोमणि होंगे हम। हालेलुया। दूसरी चीज, जब एक हम गुस्से के अंदर क्या है, कभी हम गुस्से के अंदर खाना छोड़ देते हैं। हालेलुया। कभी हम क्या करते हैं, गुस्से के अंदर वाइफ से लड़के, बच्चों से लड़के अपना बिस्तर उठाया, दूसरे कमरे में गए और सो गए। उस दिन आप क्या करते हैं, अपने लिए दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोलते हैं। दुष्ट आत्मा उस दिन आपके ऊपर पूरा राइट लेती है। उस दिन दुष्ट आत्मा रात को लोग बोलते हैं ना, सपनों में सांप दिखते हैं जी, सुनते हो? सपनों में दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, सपनों में कुछ गंदी गंदी चीजें दिखती हैं, सपनों में ऐसा होता है, वैसा होता है, क्यों होता है? सपनों के ऊपर दुष्ट आत्मा सपनों में आके कैसे अटैक कर सकती है? वो इसलिए अटैक करती है क्योंकि तुम अपने क्लीन हार्ट के साथ सोए नहीं हो। हालेलुया। आप माफ करके सोए नहीं हो। जब भी बिस्तर पर पड़ना है, अपने मन को क्लीन करके सो जाओ, तो क्या पाओगे? प्रभु से अच्छी और मीठी नींद पाओगे। सद्गुण आपकी सेवा टहल करेंगे। प्रभु की ओर से आप आने वाले समय के दर्शनों को पाओगे। परंतु लड़ाई करके तो सोए हो, पत्नी के साथ झगड़ के, पत्नी के साथ गाली गलौज करके या बच्चों के साथ गाली गलौज करके तो सोए हो, तो कौन सा आत्मा तुमसे बात करेगा? हालेलुया। कभी भी सोने से पहले अगर आपकी लड़ाई, कोई किसी बात में बहस हो जाती है, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती है, तो अपने फायदे के लिए उस गलती को मान लो। इसमें तुम्हारा ये नहीं है कि तुम झुक रहे हो, मैं आदमियों के अपनी औरत से सॉरी मांगू, ऐसा क्या? इतनी बड़ी होगी है वो, इतनी बोलने बड़ी है वो, मैं क्यों माफी मांगू? बोले तो वो बोले। परंतु गलती अगर तुम्हारी है और नहीं भी है, झुककर माफी मांग के अपने दिल को साफ कर लो, क्योंकि नहीं तो रात को ना दुष्ट आत्मा के तांडव करेगी। हालेलुया। और कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर, सो गए रात को। चलो, अब हस्बैंड या वाइफ का सपने में आके दुष्ट आत्मा उसके वाइफ के बारे में उसको गलत चीजें दिखा रही है। ठीक है, उसको लग रहा अच्छा मेरी वाइफ ऐसी है। ओके, अब दुष्ट आत्मा वाइफ के सपने में आके हस्बैंड के बारे में कुछ गलत दिखा रही है। अब जब सुबह उठे तो शायद रात वाली बात है तो फिर भी मान जाते, परंतु हम जो रात को सपने में देखा ना, उससे तो क्या है, दिमाग ही खराब हो गया, उससे तो दिमाग ही खराब हो गया। और अब और ज्यादा एग्रेशन में है, और ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और मन में अपने अंदर रखे हुए हैं उस सपने को और कह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हम इतने धर्मी पुरुष हैं कि जो भी सपना आएगा हमें प्रभु की ओर से ही आएगा, शैतान तो हमें कोई दर्शन दिखाई नहीं सकता। हम इतने अपने आप को धर्मी मानते हैं, हमें लगता है कि हम इतने अच्छे हैं कि जो भी सपना आएगा वो सिर्फ प्रभु की ओर से आएगा। अरे मतलब प्रभु मेरे को क्या करना है, मेरी घरवाली कुछ जो भी करती है ना मेरे पीछे से, उसके बारे में दिखा रहा है। ये क्या है? एक आत्मा जो पहले कलेश की थी अब फाड़ रही है। अब क्या कर रही है? घर को फाड़ रही है। और बस फिर एक टाइम पर कई बार तो कई लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं और कई लोग रह के डिवोर्सी होते हैं, बस बच्चों के लिए रह रहे होते हैं
डिवोर्स उनके हो चुके हैं। हालेलुया। ये है शैतान का तरीका मैरिज को खराब करने का। और फिर कभी बंदा क्या करता है, आदमी बाहर जाता है, कहता है यार छोड़ यार, क्या करना है घर जाके, क्या करना है, क्योंकि वो आत्मा जो है वो अंदर के हृदय को पत्थर कर रही है। ना बच्चों के साथ दिल लग रहा है, ना पत्नी के साथ मन जुड़ रहा है। हालेलुया। वो आत्मा क्या कर रही है, मन को कठोर कर रही है। और यहेज के 36 के 26 में लिखा है, मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर तुम्हारे अंदर मांस और लहू का हृदय डालूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कलीसिया को? समझ में आ रहा है कि एक दुष्ट आत्मा एक छोटा सा झगड़ा और छोटे से झगड़े, उसी झगड़े में रात को सो जाना आपकी लाइफ को कितना घातक करता है। हालेलुया। दूसरी चीज क्या करता है, आपकी हड्डियों को सुखाता है। घर के माहौल को तो खराब करता ही है। हालेलुया। घर में तो लड़ाई झगड़े कलेश करता ही है, घर के माहौल को तो खराब करता ही है, परंतु क्या करता है, हमारी हड्डियों को सुखा देता है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि ना तो हम कोई पाप करते, हम कोई पाप नहीं करते, परंतु फिर भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी क्यों होगी। अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर मसीह में, हालेलुया, उसके फादर मसीह में थे, अब वो प्रभु के पास चले गए हैं। तो उनका मन हमेशा कुड़कुड़ाता रहता था। कभी वो बच्चों को लेकर कुड़कुड़ाते थे, कभी वो अपने बेटे को लेकर कुड़कुड़ाते थे, कभी बेटी को लेकर कुड़कुड़ाते थे, कभी बहू को लेकर कुड़कुड़ाते रहते थे। हालेलुया। और उन्हें कैंसर हुआ और वो कैंसर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन जो था वो कुड़कुड़ाने वाला था। उस कुड़कुड़ाने वाले मन ने क्या किया, उनकी हड्डियों को सुखा दिया। हालेलुया। माफ ना करना आपकी हड्डियों के लिए घातक है। माफ ना करना दुष्ट आत्माओं की एंट्री है। हालेलुया। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को आगे और पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा वचन, हिंदी वचन से 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। मतलब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मन के घमंडियों से, मतलब जुबान के घमंडी से नहीं, मन के घमंडी से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। कई लोग बोलने में बड़े मीठे होते हैं, जय मसीह की जी, आय का आदर करते हैं, गए को अच्छा देके भेजते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परंतु किसी ने कोई छोटी सी बात बोल दी, एकदम उनको अंदर से जाके लगती है और वो अंदर से घमंडी हो जाते हैं, उसके साथ दोबारा बात नहीं करते। हालेलुया। ये क्या है, मन का घमंड, जिससे यहोवा घृणा करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपके विरुद्ध गलत कर रहा है, सब प्रथम आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, खुदा की हजूरी में उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसे माफ कर दीजिए और अपने पैरों को 2 कदम पीछे खींच लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि खुदा ने कह दिया कि तू उसके साथ जब भी बातें रख, परंतु खुदा ने ये नहीं कहा कि तू उसके साथ उसको माफ ना कर, या उसके साथ बोलना बंद कर दे, या उसकी पीठ के पीछे बुराई कर, या उसके लिए दोष लगा, या उसे कोसे, या उसे श्राप दे। खुदा ये नहीं कहता, खुदा का आत्मा ये नहीं कहता। हालेलुया। खुदा का रूह आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता है। खुदा कहता है कि हाँ ठीक है कि ये व्यक्ति तेरे लिए गलत है, तुझे पता लग गया, कुछ गलत उस व्यक्ति ने किया, वो जायज है,
उसने गलत किया, आपका गुस्सा करना जायज है, हालेलुया। परंतु अपने गुस्से को शाम तक खत्म करके, प्रार्थना करके, उसको माफ करके, उसको प्रभु के हाथों में सौंप दो और अपने माइंड को क्लीन कर दो और निश्चित एक अच्छी मीठी नींद के साथ रात को सो, हालेलुया। और अपने आप को दुष्ट आत्माओं के अटैक से बचाओ। कई लोग कहते हैं बड़ी प्रार्थना करते हैं जी हम लोग, 4 घंटे की प्रार्थना है हमारी, परंतु मैं ना प्रभु से पवित्र आत्मा को मांग रही हूँ, साल हो गए इतने मुझे मांगते हुए, खुदा मुझे पवित्र आत्मा नहीं दे रहा, हालेलुया। उसका जवाब पता क्या है? ये मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे साफ करो, फिर आएगा पवित्र आत्मा। कई लोग क्या करते हैं, जय हालेलुया हालेलुया, बड़ी तेज तेज बोलते हैं, परंतु उसके बाद साथ वाले पड़ोसी की बुराई करने का मौका मिलता है तो रद्द उनकी जुबान खुलती है। उनको लगता है कि बड़े बड़े पाप, व्यभिचार एक बड़ा पाप है, झूठ एक बड़ा पाप है, चोरी एक बड़ा पाप है, नशा एक बड़ा पाप है, परंतु दूसरे की बुराई करना बड़ा पाप नहीं है, तो छोटी सी बात है। पाप पाप है, पाप की सजा मृत्यु है और मृत्यु है नरक की आग, हालेलुया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है सबको कि आज से ना तो आपको बुराई करनी है, सत्य के साथ अपनी कमर को कस के रखना है कि पाप तो करना ही नहीं है, परंतु अपने मन को क्लीन करके रखना है। अपनी बहन से, अपने पति से, अपनी ननद के लिए, अपनी सास के लिए, ससुर के लिए, सबके लिए अपने मन को क्लीन रखना है, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो। वचन कहता है अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो ही तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, हालेलुया। मत्ती 6 में जब चेलों ने कहा है प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, हम कैसे प्रार्थना करें, तो वहां पे प्रभु ने कहा जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे मेरे अपराध क्षमा कर, जैसे तुमने, अगर तुमने पूरे से नहीं किए तो तुम्हारे भी पूरे माफ नहीं होंगे। थोड़े से कर दिए, थोड़े छोड़ दिए, थोड़ों के लिए गुस्सा रखा हुआ है तो प्रभु भी वैसे ही करेगा, जैसे तुमने दूसरों के अपराधों को माफ किया खुदावंद यीशु तुम्हारे अपराधों को वैसे ही माफ करेगा जैसा तुमने किया। और वचन कहते हैं जैसा तुम अपने लिए लेना चाहते हो, तुम आदर चाहते हो दूसरों से, आदर दो। तुम चाहते हो कि लोग मेरी पीठ के पीछे बुराई ना करें तो पीठ के पीछे बुराई करना बंद करो, हालेलुया। आदर करना सीखो, हालेलुया। और जहां बुराई हो जाए बहन स्टॉप, ओके क्यों? या तो तू बुराई कर ले या मैं चली जा रही हूँ, या तो तू चुप हो जा नहीं तो मैं जा रही हूँ। जब उसको ये हो गया ना कि ये बहन चली जाएगी तो वो अगली बार आपके सामने कोई बुराई नहीं करेंगे, हालेलुया। अपने घर को किसने डिसिप्लिन करना है? आप लोगों ने डिसिप्लिन करना है, हालेलुया, आमीन। जब आप अपने घर को खुद डिसिप्लिन करेंगे तो खुदावन आपके घर को बरकत देगा, तो उसका फायदा है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन रोमियो के अंदर क्या बोलता है? 12:14 में अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज से 4 साल पहले हमारे घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे रिश्तेदारों ने, परिवार के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सी काउंटें लगाई, बहुत से दोष लगाए, बहुत कुछ मुझे बोला, हालेलुया। परंतु मैं क्या करती थी? खुदावंद यीशु के सामने जब घुटने टेकती थी तो मैं हमेशा उन्हें माफ करती थी, और जब मैं उनके सामने जाती थी वो मेरे से इतना बुरा बिहेव करते थे, मैं उनको ठंडा पानी गिलास का पिलाती थी, मैं उनको चाय पिलाती थी, मैं
सी मिठास है वो उनके सामने जाए और मेरा जो चाल चलन है उससे क्या है, उनका मन बदल जाए। हालेलुया। आप अंदर भी नेगेटिव, बाहर भी नेगेटिव और सामने वाला भी नेगेटिव, और फिर प्रार्थना कर रहे हो प्रभु घर का उद्धार कर दे। कैसे होगा उद्धार? कैसे साल्वेशन मिलेगी फैमिली को? नहीं मिलेगी। हर जगह तो नेगेटिव 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 है। वहां से नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव मारो। कब तक आएगा नेगेटिव? और नहीं कर पा रहे हो ना, कुछ मत करो। आज से एक चीज के लिए प्रार्थना करो, प्रभु अपनी जुबान को तेरे लहू से धोती हूँ, अनॉइंट करती हूँ, तेरा लहू अपनी जुबान पर लगाती हूँ। प्रभु अपनी सोच पर तेरे लहू को लगाती हूँ। प्रभु अपने कानों पर तेरे लहू को लगाती हूँ। प्रभु अपनी आंखों पर तेरे लहू को लगाती हूँ। प्रभु अपने कदमों पर लहू को लगाती हूँ। प्रभु अपने हाथों पर तेरे लहू को लगाती हूँ। जब हर जगह पे लहू लगा होगा तो शैतान कैसे एंटर करेगा? वो वचन में लिखा है, जहां मेमने का लहू लगा है वहां दुष्ट नहीं आ सकता। जब सोते प्रभु अपनी स्लीप को, अपनी नींद को तेरे लहू पे कवर करती हूँ। प्रभु अपनी नींद पर तेरी पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगती हूँ। प्रभु मैं मांगती हूँ कि मैं नींद में भी कोई पाप ना करूं। देखो फिर जिंदगी को, फिर सामने से शैतान उकसाता रहेगा, उकसाता रहेगा, उकसाता रहेगा, परंतु आपकी जुबान चुप रहेगी कि आप कुछ बोलो, गाली दो, लड़ो, झगड़ो, परंतु आपकी जुबान पर एक कब्जा होगा, वो पवित्र आत्मा का कब्जा होगा, वो लहू की छाप होगी। आमीन। जोर से बहुत बोलती हैं। आज से प्रभु से कहे, प्रभु मेरी जुबान को अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि वचन में लिखा है जहां पाप, जहां बोलना अधिक होता है, जहां बातें अधिक होती हैं, वहां अपराध भी अधिक होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कलीसिया को? जहां बातें ज्यादा होती हैं, जहां पे दो सहेलियां शुरू हो जाती हैं, तो हाय पैर पता ही नहीं लग रहा 2 घंटे धीरे में निकल गए। वो सच में बुराई करते हुए पता नहीं लगेगा 2 घंटे कैसे निकल गए, परंतु जब प्रार्थना में बैठोगे ना, पवित्र आत्मा नहीं होगा साथ में, क्योंकि वो बातें करते हुए, चुगलियां करते हुए चला गया। उससे आने की आवाज आती है, जाने की कोई आवाज नहीं है। वो आता बड़ी बल के साथ उतरता है, सामर्थ के साथ उतरता है, पर जब जाता है ना, चुपचाप चला जाता है। सामने वाले उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। वो प्रार्थना में रिखा बराबर करता रहता है और खड़ शोर मचाता रहता है और आत्मा साथ में नहीं होता। हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ में नहीं होता। इसलिए अपने मन की रक्षा करो, इसलिए धार्मिकता की झिलम पहनो, अपने करैक्टर को मसीह में लेके मसीह का जैसा लेके चलो। उसने माफ किया, तुम भी माफ करो। उसने प्यार किया, तुम भी प्यार करो। यीशु मसीह इतनी कीलें गड़ी हुई हैं, इतना दर्द है, इतना पेन है, इतना लहू है, और फिर भी कह रहा प्रभु इनको माफ कर, क्योंकि प्रभु को पता था अभी मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूं प्रभु के पास। अगर इनको माफ ना किया ना, वो प्रभु मेरे को एंट्री नहीं देगा माफ। हालेलुया। वो आपको सिखा रहा था, जिसको पता था कि अभी मैं प्राण त्यागने वाला हूं, और अगर मैं गंदी आत्मा, गंदे मन के पास साथ परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो ग्रहण नहीं करेगा देगा, वो बाहर निकाल देगा। उसके द्वार पर कहेंगे भाई बाहर, वो कहेगा यार मैंने तो प्रभु की आवाज सुन के खून बहा दिया, अपने एक लहू का कतरा बहा दिया, सब कुछ कर दिया। वो कहते क्या? वचन कहता है तुम अपनी देह को चलने के लिए भी दे दो, प्रेम न रखो, सब कुछ व्यर्थ है। प्रेम दान नहीं करता, प्रेम बैर नहीं रखता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम एक दूसरे को कोसता नहीं है। प्रेम क्या करता है? एक दूसरे की सह लेता है। यीशु मसीह प्यार करता है, इसीलिए हमारे
वजह से वो सारे पापों को ढांप देता है और सह लेता है। तुम सह के दिखाओ। मैं दे दूं तुम्हारे को अभी 10 किलो की, तुम्हारे 30 किलो की भारी लकड़ी का क्रूज टांग दूं तुम्हारे सिर के ऊपर, तुम्हारे कंधों के ऊपर, चल के दिखाओ। हालेलुया। 150 किलो का क्रूज था जो उसके कांधों पर था, जिसे वो लेके चल रहा था। 30 किलो नहीं उठाया जाएगा हमसे, वो 150 किलो का लेके चल रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर हृदय में प्रेम था। अरे एक दिन क्या हुआ, जैसे मैं अपने घर में छोटी हूँ, मेरी बहनें आई हुई थी, सब परिवार इकट्ठा हुआ पड़ा था। तो बहुत काम घर में, और मैं चिक चिक कर रही हूँ, क्या है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, बाहर का भी मैं ही देखूं, घर का भी मैं ही देखूं, हर चीज को मैं ही देखूं, मैं ही करूं। मतलब मैंने क्या कोई पाप कर रखे हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों है? हालेलुया। तो जब मैं प्रार्थना में गई, मैं बड़ी रोई प्रभु के सामने। तो प्रभु ने, मैंने कहा प्रभु ये मेरे से नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता। प्रभु ने कहा आगे से ये सोच के मत कर कि तू अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए कर रही है, ये अपने बाप के लिए कर रही है, ये सोच के कर तू मेरे लिए कर रही है। हालेलुया। ये सोच के कर कि तू मेरे लिए कर रही है। मैंने कहा हाँ प्रभु। फिर तू मेरे से बोल आएगा, प्रभु मैं आपसे तो प्यार करती हूँ, इतना तो है मेरे अंदर कि मैं आपके लिए कर लूंगी, और उस दिन से कर पा रही हूँ। आमीन। प्रभु ने एक दिन कहा कि, मैंने कहा प्रभु अन्य जातियों से प्यार कैसे करूं? प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि पापियों से प्यार करो, सबसे प्यार करो। प्रभु ने कहा कि बच्चे वो भी तेरी सृष्टि है वो मुझसे दूर ही है, पर बेटा तो मेरा ही है। वचन में तो लिखा है ना कि आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, उसने कहा कि मैंने उसको अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा है। तो ये सोच कि उसके अंदर भी मैं ही हूँ। हाँ प्रभु फिर तो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा प्रभु, तेरे से तो प्यार है। प्रभु से प्यार है तो सब कुछ हो जाएगा। हर चीज में प्रभु को देखना शुरू कर दो। अपनी वो कोसने वाली सास के अंदर प्रभु को देखना शुरू कर दो। अपनी वो परेशान करने वाली बहू के अंदर, अपने पति के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, हर चीज में प्रभु को देखना शुरू कर दो। और तुम तब से क्या करोगे? मैं सहना शुरू कर दोगे, सह लोगे, सह लोगे, सह लोगे। और एक दिन जब सहते सहते बस हो जाएगी ना, तो प्रभु चीजें ही बदल देगा, सामने वाले को भी बदल के रख देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक टाइम तक सही नहीं जाती थी, परंतु अब सही भी जाती है, परंतु परमेश्वर ने चीजें बदल दी है। आमीन, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है कलीसिया को कि क्यों प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरा हथियार है तेरा मन, तेरा हृदय जितना क्लीन रहेगा, दुष्ट तुझे अटैक नहीं कर सकता। सत्य से कमर कस ली, उसके बाद मन को क्लीन रखो, माफ कर दो। अभी 2 मिनट पहले किसी के साथ लड़ाई हुई है, प्रभु अभी माफ कर दो, नाम लेकर माफ कर दो उसी टाइम। अय्यूब के साथ क्या हुआ था? अय्यूब के साथ यही हुआ था कि अय्यूब के ऊपर जब परीक्षा आई, तो उसके दोस्तों ने, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाए। दोस्त कहते तूने पक्का कोई पाप किया ही किया है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो धर्मी है, वो किसी को ऐसे तो परीक्षा में नहीं डालता है, किसी को इतना दुख नहीं देता है। हालेलुया। परंतु एक वक्त के बाद जब परमेश्वर ने क्या कहते हैं उसके दास को, अय्यूब को ब्लेस करना था, जब परमेश्वर ने उसको ब्लेस करना था, तो कहीं ना कहीं वो बातें अय्यूब के अंदर थी, उसके अंदर थी कि जब मेरे फोड़े निकले हुए थे, जब मेरे सारे बच्चे मर गए, मेरी भेड़ बकरियां मर गई, मेरे गाय बैल मर गए, जब मेरा सब कुछ फिनिश हो गया था ना, तो यही बंदा मेरे ऊपर दोष लगा रहा था। और अब टाइम आ चुका था कि प्रभु उसे ब्लेस करना
करने पर था। अय्यूब के लास्ट अध्याय को अगर जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसके दोस्तों से कहा, जब तक मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। वो एक तरीका था परमेश्वर का अय्यूब के अंदर से उन सारी बातों को निकालने का। हालेलुया। और उसने अय्यूब ने जब अपने दासों पे अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर का वचन में वहां ही लिखा है, अंतिम वचन में पढ़ो कि अय्यूब की पुस्तक में कि परमेश्वर ने उसको, जो शैतान ने उसे छीन लिया था, उसका दुगनी आशीष उसे वापिस दी। हालेलुया। आज अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरी प्रॉपर्टी मार दी है, माफ कर दो। हालेलुया। क्योंकि उसने नहीं मारी है, उसके द्वारा शैतान ने मारी है। माफ कर दो। जो शैतान ने छीना है, यीशु मसीह दुगना वापस देगा। दोगुनी आशीष को लेने के लिए माफ करना जरूरी है। हृदय का, मन का क्लीन और साफ और शुद्ध रहना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ो, वचन को पढ़ो। अय्यूब की पुस्तक से, ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ने दुगना कर ਦਿੱਤਾ। वचन में क्या लिखा है? अय्यूब में 42:10 में जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसको वापिस दिया। मतलब जब तक अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना नहीं की, उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें ब्लेस नहीं किया, तब तक उसकी आशीष उसके जीवन में नहीं आई। हालेलुया। आज आपकी कौन सी आशीष रुकी हुई है? आप जांचो अपने जीवन में कि किसको आपने माफ नहीं किया है और उसकी वजह से कौन सी आशीष रुकी हुई है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने लाखों की बरकत आपके लिए रखी हुई है, परंतु आपके कठोर मन की वजह से परमेश्वर को आपको दे नहीं पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपको यहेज के 36-26 के अनुसार कह रहा है। 36 निकालो, वचन निकालो। मैं खुद नहीं बोलूंगी, वचन से बुलवाऊंगी जो बोल रहा है। यहेज के 36 के 25, 26, 27 को निकालो। क्या लिखा है इसमें? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। आज से कलीसिया इस वचन से प्रार्थना करें। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है, माफ करके इस वचन से प्रार्थना करें और कहें, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानोगे, मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। क्या कह रहे प्रभु कि जब तुम्हारे अंदर से वो पत्थर का हृदय निकल जाएगा तो तुमको मैं एक आत्मा दूंगा। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा, जिसके लिए खुदावंद ने अपने चेलों से वादा किया था, मैं जा रहा हूं परंतु तुम्हें एक आत्मा दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो जब आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम सामर्थ्य पाओगे पाप के ऊपर, तुम सामर्थ्य पाओगे शैतान के ऊपर, तुम सामर्थ्य पाओगे संसार के ऊपर। हमें तुम सामर्थ्य पाओगे। आज आपको लगता है कि ये नशा मुझसे नहीं छूट रहा, ये वाला पाप मुझसे नहीं छूट रहा। खुदा कह रहा है मैं करवा
चलवाऊंगा, मैं नियमों पर चलवाऊंगा। मेरा जो आत्मा है वो तुम्हें चलाएगा, तुम्हारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। तुम नहीं कर सकते, तुम पाप नहीं छोड़ सकते अपने आप से, क्योंकि जकरिया में कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा से होगा। वो आत्मा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। शुरुआत कहां से हुई? माफ करने से। शुरुआत कहां से हो रही है? प्रार्थना करने से, माफ करने से। और अंत कहां हो रहा है? पवित्र आत्मा पर। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम आंखें भर भर कर प्रार्थना करोगे। पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हारे को निरुत्तर करेगा। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। मेरी ये वाली प्रॉब्लम क्यों थी मेरी लाइफ में, इसके पीछे रीजन क्या है? पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा। हालेलुया। ऐसे ही मैं अपने एग्जांपल्स बताती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके लिए मेरे पास सवाल थे। प्रभु, ये प्रॉब्लम मेरे पूरे खानदान में किसी के नहीं आई, मेरी फैमिली में क्यों आई? अगर होता तो प्रभु ये पारिवारिक कोई कुछ था तो मेरे को बताओ। मुझे नहीं पता था क्यों आई। फिर मैंने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा अंदर था, उसने निरुत्तर किया, उसने सवाल का जवाब दिया और उसने कहा कि तेरे इस परिवार में, तेरे माँ के परिवार में ये वाला श्राप है, इसलिए ये श्राप की वजह से तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम आई। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? निरुत्तर किया। फिर उसी तरीके से मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु हमारे घर में कर्जा क्यों आया? मैं पूछ रही हूँ, प्रभु तूने हमें कर्जे लेने वाला नहीं बनाया, क्यों आया कर्जा? प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने निरुत्तर किया कि जिस घर में तुम रहते हो, इस घर में जो लोग पहले रहते थे वो कर्जे में डूबे हुए लोग थे, उनका दिवालिया निकल चुका था, वो स्पिरिट इस घर के अंदर थी। तुम आए, वो स्पिरिट तुम्हारी लाइफ में काम करने लगी। हालेलुया। इस तरीके से पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है। आमीन। इस बहन की टेस्टिमनी तो आप कभी पर्सनली सुनना। जब इसकी लाइफ में पवित्र आत्मा आया तो उस पवित्र आत्मा ने बहुत सी ऐसी चीजें जो मैंने भी इसे नहीं बताई, वो खुदा ने इसे बताई, होली स्पिरिट ने इसे बताई। इसने प्रार्थना की, तुरंत निजात पाई, तुरंत। मेरे लिए हैंड की जरूरत नहीं पड़ी। पूछो, इससे बहुत बार सेल्फ डिलीवरेंस हुआ है। मतलब खुद प्रार्थना करी है, खुद दुष्ट आत्मा से आजाद हुई है। हालेलुया। करने वाला कौन है? आमीन। 2 साल से मसीह में थी। अक्टूबर के एंड में मेरे साथ जुड़ी थी, हम लोगों ने प्रेयर स्टार्ट करी और ये ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ी थी। ये बहन, ये ऑनलाइन ही हम लोग प्रेयर करते थे। कितने टाइम के बाद, शायद 2 महीने के बाद, क्रिसमस पे हम लोग मिले थे। 2 महीना मैंने इसको गाइड किया। उस 2 महीने के बीच में प्रभु ने इसे होली स्पिरिट के साथ ब्लेस किया और जब होली स्पिरिट इसकी जिंदगी में आया तो उसके बाद निरंतर इसके डिलीवरेंस में, कभी बीमारियों से, कभी किसी बीमारी से, कभी दुष्ट आत्माओं से, मतलब इतने डिलीवरेंस कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि जब ये मसीह में नहीं आए थे तब उससे पहले ये बहुत ज्यादा बाबों के पास आते थे। तो वो बंधन, वो सारे श्राप, वो सारी चीजें, वो सारी दुष्ट आत्माओं की वेदियां अभी तक बनी हुई थी। पवित्र आत्मा आया, निरुत्तर करा। आमीन। और खुदा ने ब्लेस किया। इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है? प्रार्थना करो, हर एक परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। माफ करने में आपकी भलाई है, दूसरे की भलाई नहीं है। माफी मांगने में आपकी भलाई है, दूसरे की भलाई नहीं है। माफ करो, माफी मांग लो, आपका भलाई इसमें। पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए तो आदमी की नाक ऊंची होती है, मैं क्यों? आदमी की औरत की नाक ऊंची होती है, मैं क्यों? मैं
अगर माफी मांगनी पड़े उस टाइम में दुष्ट आत्मा को, शैतान को लज्जित करने के लिए माफी मांगनी पड़े तो खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। मेरे परिवार में जब मैं मसीह में नहीं आई थी, हमारे पूरा परिवार जो था, चाचा ताऊ का परिवार पूरा लड़ाई झगड़ों में था, कोई किसी से बातचीत नहीं करता था। मैंने प्रार्थनाएं शुरू करी, प्रभु इस परिवार को एक कर। खुदा ने जिसने प्रार्थना करी उसी को इस्तेमाल किया एक होने के लिए। आज मेरा परिवार हमारे घर आता भी है और हमारी उनके साथ बातचीत भी है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। खुदावंद यीशु के नाम से। नहीं तो एक टाइम पहले प्रभु कहता था, लोग हमें ये कहते थे तुम्हारी गलती किसके साथ है, जबकि गलती हमारी नहीं होती थी, फिर भी लोग दोष हम पे लगाते थे कि तुम्हारी गलती किसके साथ है। हालेलुया। लोग इससे क्या है, हमारी मसीह की गवाही खराब होती है कि यार इनकी अपने रिश्तेदारों से तो बनती नहीं, यूं ये यीशु यीशु करते रहते हैं। हालेलुया। हमें तो हम मेल करने वाले लोग हैं, मिलाप करवाने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का है, वो प्रेम का है, वो मेल मिलाप का है, वो झगड़े और लड़ाइयाँ और कलेश करवाने वाला नहीं है। अगर ऐसी गलतियां आपसे हुई हैं तो जाइए, माफी मांगिए घुटने के साथ और घुटनों पे आके माफी मांगिए और खुदा से कहिए, प्रभु अब ये गलतियां नहीं करेंगे और हम उन लोगों को भी माफ करते हैं जिन्होंने हमारे दिल दुखाए, जिन्होंने हमारे पैसों का या हमारा जो कुछ भी हमसे छीना झपटा करी, प्रभु ने माफ करते हैं। प्रभु तुझे ब्लेस कर और खुदावन मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावन वो एक दिन तेरे पास आएंगे। प्रभु तू उन्हें अपने पास लेकर आ, उन्हें समझ और बुद्धि का आत्मा दे। देखो ये प्रार्थना करते हैं डिलीवरेंस लोग एक घर में बैठे बैठे जो सारा दिन चिंताओं में, निराशाओं में जकड़े रहते हो ना, डिलीवर हो जाओगे। किसी पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको प्रेयर कराने के लिए, खुद अपनी प्रार्थनाओं से डिलीवर होगे। वचन पे चलो। हालेलुया। कलीसिया आज फलाना पास्टर, ढिमकाना पास्टर, किस लिए? पास्टर जी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, 4 साल से मसीह में है, विश्वास भी पूरा है पर माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, कितने सालों से मसीह में चल रही है, विश्वास भी पूरा है पर डिप्रेशन नहीं जा रहा है। हालेलुया। वो आज जाएगा, वो आज जाएगा, आज के वचन के बाद जाएगा। उसको जाना पड़ेगा आपके जिंदगी से। जब आप इस वचन पे चलोगे उसे जाना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया सबको? बुद्धियां खुल गई हैं, खुल गई हैं। हालेलुया। कि क्यों हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े, क्यों घर में प्रॉब्लम्स। हालेलुया। क्यों शैतान सपनों में आके तंग करता है, क्यों दुष्ट आत्माओं के अटैक इतनी प्रार्थना करने के बाद भी होते हैं, क्यों बीमारियां जकड़ती हैं, क्योंकि ये 3 माफ ना करने से दुष्ट आत्माओं के अटैक, लड़ाइयां झगड़े और बीमारियां घर में घुसती हैं। और उसके बाद क्या आएगा? गरीबी। क्योंकि बीमारियों में पैसा खर्च होगा तो क्या आएगा? गरीबी। अमीरी कमोने से रही। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको गरीब नहीं बनाया था, परंतु आप गरीब हुए खुद की गलतियों से। हालेलुया। हमें तो इसलिए आज से ध्यान रखेगी कलीसिया कि माफी मांग लो, ये सोचना कि मेरी लाखों की आशीष जा रही है। अपने अंदर एक ये चीज बिठा लो। मन जो है डर से भी, कई बार हमारा माइंड जो है ना और हमारा मन जो है वो डर से भी चलता है, तो डर बिठा दो इसके अंदर कि हमारी बरकत जा रही है, वो चुरा के लेके जा रहा है, उस व्यक्ति की वजह से आपकी बरकत जा रही है, तो माफी मांग लेना। हालेलुया। तब इजी हो जाएगा। नहीं तो सबसे इजी है कि ये सोच लेना प्रभु से माफी मांग लेना। हमें जो कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब दुआ करेंगे, सब दुआ में जाएंगे।
दुआ करेंगे आज के इस वचन के लिए। इस वचन को आपने सुना है, इस वचन के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आज के इस जीवित कलाम के लिए मेरे प्रभु, इतने सच्चे वचन के लिए मेरे परमेश्वर, इतने सामर्थ्य वचन के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदावंद आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा और जलाली परमेश्वर। कलीसिया के लिए धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, वचन के गहरे भेदों के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। खुदावंद आज अपने वचनों के द्वारा हमें ब्लेस किया, अपने वचनों के द्वारा हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हमें दिए हैं, बहुत सी मुश्किलें जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि हमारी लाइफ में ये क्यों नहीं आ रही है, खुदावंद आपने उनके लिए मुझे और कलीसिया को निरुत्तर किया। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद कलीसिया अपने परमेश्वर के वचन पर चल सके, खुदावंद आपके वचन पर चल सके। और वचन कहता है कि जब हम वचन पर चलेंगे और विश्वास करेंगे तो हम जीवित रहेंगे मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे प्रभु, आज से हम धार्मिकता की झिलक पहनकर और सत्य से अपनी कमर को कसते हुए चले मेरे प्रभु, और ये हमारे आत्मिक हथियार है मेरे परमेश्वर, ताकि हम शैतान को खुदावंद अपने जीवन से हरा सके मेरे प्रभु। इन हथियारों को हमें लेकर चलना सिखाइए मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे परमेश्वर, कलीसिया को प्रार्थना करने वाला बनाइए, कलीसिया को प्रार्थना का योद्धा बनाइए मेरे परमेश्वर। कलीसिया को खुदावंद अपने वचन पर चलना सिखाइए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। खुदावंद इस कलीसिया को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे परमेश्वर, आज हम अपने बैरियों को माफ करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावंद जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किए मेरे परमेश्वर, खुदावंद हमारे दिलों को दुखाया मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे परमेश्वर, आज से मैं उन बैरियों को माफ करती हूँ। खुदावंद वो मेरे बैरी नहीं है मेरे परमेश्वर, मेरा बैरी सिर्फ शैतान है मेरे परमेश्वर। और जितने भी लोग हैं वो मेरे सब भाई और बहन है मेरे खुदावंद। मैं अपने भाई बहनों को माफ करती हूँ, बाप समान बड़े बुजुर्गों और माँ बाप समान बड़े बुजुर्गों को क्षमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावंद आप मुझे भी माफ करना परमेश्वर, जो गलतियाँ मुझसे हुई हो। खुदावंद मेरे परमेश्वर, मेरे मन में जो भी बातें कह रही हो खुदावंद, जिनकी वजह से मेरे मन के अंदर कुछ भी मलिनता बुराई आई हो प्रभु, खुदावंद कलीसिया के मन को प्रभु आज अपने जीवन के जल से धो दीजिए मेरे प्रभु। एक एक के मन को धो दीजिए मेरे प्रभु, एक एक के दिल को वॉश कर दीजिए, मन को, हृदय को वॉश कर दीजिए मेरे परमेश्वर। और खुदावंद इनको मन के घमंड से आजाद कर दीजिए, मन के घमंड से आजाद कर दीजिए मेरे परमेश्वर, मन के घमंड से आजाद कर दीजिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। खुदावंद ब्लेस कीजिए, आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। अनुग्रह कीजिए इस कलीसिया पर खुदावंद। खुदावंद सचमुच ये वही कलीसिया बने जिससे ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद ये वो कलीसिया बने खुदावंद जिससे ऊपर शैतान हावी ना हो सके। खुदावंद ये कलीसिया तेरे वचन पर चले और खुदावंद तेरे वचन को थामते हुए मेरे परमेश्वर तेरी विधियों पर, तेरे नियमों पर, तेरे कानूनों पर चलने वाली हो मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। तूने खुदावंद ये तेरी आत्मा से भरी हुई कलीसिया मेरे परमेश्वर, खुदावंद ये तेरे अभिषेक से, तेरी पवित्र आत्मा के फलों से, प्रेम, आनंद, शांति, ईर्ष्या, विश्वास, भलाई, संयम, धीरज, 9 के 9 फलों से भरी हुई कलीसिया मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। तूने ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावंद, आशीषित कर मेरे परमेश्वर। जो शैतान ने इनके दरवाजों को बंद किए मेरे परमेश्वर, वो सारे दरवाजे आज खुदावंद यीशु के नाम से खुल जाए, क्योंकि वचन में लिखा जो मैं खोल देता हूँ, जो यीशु मसीह खोल देता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। खुदावंद आप अपने अनुग्रह से कलीसिया के एक एक आशीष के मार्ग को, खुदावंद एक एक के चंगाई के मार्ग को, एक एक के छिटकारों को, एक एक
की खुदावंद आशीष को खोल दे मेरे परमेश्वर मेरे पिता। खुदावंद वचन में लिखा है जो कृपा और सच्चाई से चलेंगे वो मनुष्यों का अनुग्रह देखेंगे, वो परमेश्वर के फेवर्स को देखेंगे। खुदावंद जब आके तेरे वचन की सच्चाई पर चले तो खुदावंद के अपने जीवन में देखे कि इन्हें जहां जाए खुदावंद इन्हें फेवर मिले मेरे परमेश्वर। खुदावंद जहां जाए ये फेवर्स को ले मेरे परमेश्वर। खुदावंद इनके हाथ इतने क्लीन हो मेरे परमेश्वर कि लोगों से ये हेल्प को न मांगे, लोग इनके पास चल कर आए हेल्प करने के लिए मेरे परमेश्वर। ब्लेस कर मेरे खुदावंद, आशीषित कर इसका लीजिए हो मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर मेरे प्रभु। विश्वास करते तूने आज की हमारी प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर। अनुग्रह के साथ खुदावंद इसका लीजिया को भर दे, खुदावंद अपनी दया से भर दे, खुदावंद आज इनके हृदयों को साफ कर दे। वचन में लिखा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डाला जा सकता, नहीं तो मशकें पट जाएगी। खुदावंद आज जब तू इन्हें नया करने जा रहा है तो इनकी मशकों को भी नया कर खुदावंद, इन्हें नई सृष्टि बना मेरे परमेश्वर मेरे पिता, इन्हें नई सृष्टि बना मेरे खुदावंद, अपने वचन के अनुसार नई सृष्टि बना मेरे परमेश्वर मेरे पिता। ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावंद, यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, सभी कहें आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोलेंगे। आप अपना बेस्ट प्रभु के लिए लेकर आए, हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो प्रभु को उत्तम देते हैं वो परमेश्वर से उत्तम उत्तम भेंटों को, उत्तम उत्तम आशीषों को ग्रहण करते हैं, हालेलुया। तो कलीसिया अपने उत्तम दानों को और दशमांशों को, सर्वप्रथम प्रभु ने कहा है कि दशमांश की आज्ञा परमेश्वर ने बोली है कि दशमांश देना खुदावंद यीशु की आज्ञा है। तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो खुदा का है, हालेलुया, वो आपका नहीं है, वो खुदा का है। जो खुदा का है वो खुदा को दे, जैसे यीशु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे और जो केसर का है वो केसर को दे, हालेलुया। तो अपने अपने हाथों में सब दान को लेंगे, अपने अपने हाथों में लेंगे और इसे ब्लेस करिए। अगर आप दशमांश को लेकर आए हैं तो ब्लेस कीजिए, दशमांश को ब्लेस कीजिए। अगर आप भेंट को लेकर आए हैं तो भेंट को ब्लेस कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है भेंट मनुष्य के लिए दरवाजों को, नए दरवाजों को खोल देती है। तो वचन के अनुसार अपने दशमांश को, अपने दान की भेंटों को ब्लेस करें। वचन में लिखा है दशमांशों के द्वारा आपके लिए स्वर्ग के, आकाश के झरोखे खुलते हैं और शैतान को परमेश्वर काटता है और उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन से किसी भी काम को अधूरा नहीं रहने देता है। आपके सारे काम, आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम आशीषित होते हैं, वो काम अधूरे नहीं रहते हैं। इसलिए अपने दशमांशों को लेकर आए, और अगर आप स्पेशल दशमांश को लेकर आ रहे हैं तो दशमांश को आप अपना नाम लिख के किसी एनवलप में डाल के दें, ताकि आपके लिए और उस दशमांश के लिए प्रेयर हो सके। उस पर नाम लिख के और अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं कि अगर मुझे खुदा की आत्मा गवाही करे तो मैं आपके लिए उसी टाइम तुरंत आपको कॉल करके उसके लिए प्रेयर कर सकूं। और आपने अपने अपने दशमांशों को खुदा के घर में लेकर आना है, हालेलुया हालेलुया। तो कलीसिया अपने दशमांशों में जितनी ईमानदार रहेगी खुदावंद की बरकतें उतनी आपकी जिंदगी में होगी, हालेलुया। खुदावंद मेरे परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों में दान को, दशमांशों को लिए मेरे परमेश्वर, खुदावंद इनके हाथ के खुदावंद उससे छुपी हुई भेंट को स्वीकार कर मेरे खुदावंद। मेरे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तुम जो गुप्त में बोलते हो, तुम जो गुप्त में देते हो उसका पब्लिकली, उसका सब लोगों के सामने प्रचार किया जाएगा। खुदावंद जो ये गुप्त में अपना बोलते हैं मेरे परमेश्वर, खुदावंद इनका पब्लिकली इनकी आशीषें इनके लिए बोले, पब्लिकली इनकी टेस्टिमनियां बोले मेरे खुदावंद मेरे परमेश्वर मेरे पिता। इन्हें खुदावंद अपने वचन पर चला कि ये तेरे वचन पर चलकर ईमानदारी के साथ दशमांशों को
नाश इनकी जिंदगी से हो जाए तो खुदावंद तू नाशवान को तुड़क सके मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज मैं उस नाशवान को खुदावंद तुड़क के उनकी जिंदगी से नाश करने वाले को, उन लोमड़ियों को, उन कीड़ों को जो इनकी फसलों को खाते मेरे परमेश्वर। खुदावंद उन लोमड़ियों को, खुदावंद उन टिड्डियों को मेरे परमेश्वर जो इनकी दाख की बारी को खुदावंद खुदावंद खाती है, नाश करती है। खुदावंद आज मैं इनकी जिंदगियों से डरती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद को ब्लेस कर, खुदावंद इनकी दाख की बारियों को खुदावंद अपने नए कट्टे तेल से, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है जो अपनी भूमि की पहली उपज देता है और उसे परमेश्वर के भवन में लेकर आता है। खुदावंद उनकी दाख की बारियां फलती और फूलती है मेरे परमेश्वर। उनके खत्ते भरे रहते हैं, उनके रसकुंडों में तेल नया दाख मधु उमड़ता है मेरे परमेश्वर। नीति वचन के इस हकीम के वचन को उनके जीवन में मैं क्लेम करती हूँ मेरे खुदावंदा, क्लेम करती हूँ in the name of Jesus Christ. I bless all the people in the name of Jesus Christ. I bless all the children of God in the name of Jesus Christ. ओ खुदावंदा तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ खुदावंद यीशु के नाम में। सभी कहें आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। नाल चौक सी तेरा काजल तेरे घर आवा मैं, नाल चौक सी तेरा काजल तेरे घर आवा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे घर आवा मैं, शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे घर आवा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा है ना साह लई तेरा शुक्र खुदा। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा है ना साह लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे घर आवा मैं, शुक्रगुजारी करदा करदा तेरे घर आवा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। शुक्रगुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा मैं। हालेलुया। आइए हम अपनी प्रार्थना को करेंगे। खुदावंद मेरे परमेश्वर अपने लोगों को व्यस्त करना, पूरा हफ्ता भर परमेश्वर उन्हें संभाल कर रखना। इनके घरों को प्रभु, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को प्रभु तेरे लहू में ढांप दी। खुदावंद जहाँ कहीं आते जाते खुदावंद इन्हें तेरे लहू में ढांप दी मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे परमेश्वर ये ज्यादा से ज्यादा समय तेरी हजूरी में बिताए। खुदावंद तेरे नियंत्रण को, तेरी पवित्र आत्मा के नियंत्रण को खुदावंद इनकी देह प्राण आत्मा पर, इनके शरीर के एक एक अंग पर मांगती, इनके सोच पर, इनके विचारों पर मांगती मेरे खुदावंद। उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावंद मेरे परमेश्वर। इन्हें अपनी जल्दी पत्रियां बना खुदावंद, ये जहाँ कहीं जाए ये तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम के गवाह ठहरे, तेरे सुसमाचार को खुदावंद मेरे परमेश्वर ये सारे जगत में फैलाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। खुदावंद मेरे परमेश्वर इस कुरुक्षेत्र के लिए प्रार्थना करके खुदावंद मेरे परमेश्वर इस कुरुक्षेत्र को ब्लेस कर। खुदावंद इस कलीसिया को अपनी रूहों के साथ ब्लेस कर। खुदावंद वो रूहें जो खुदावंद तेरी है मेरे परमेश्वर, जो तेरी भटकी हुई भेड़ें हैं, तू खुदावंद
ले मेरे परमेश्वर, मेरे पिता। खुदावंद इस कलीसिया को खुदावंद सेवा करने वाला बना, कि खुदावंद इस कलीसिया के अंदर से सुसमाचारक, तेरे आराधक, खुदावंद वॉलंटियर्स मेरे परमेश्वर, सेवक निकले, पास्टर्स निकले, इवेंजलिस्ट निकले, प्रॉफिट्स निकले मेरे परमेश्वर, प्रेरित निकले मेरे परमेश्वर। और खुदावंद ये सारे जगत में फैलकर, जैसे वो 12 फैले थे मेरे प्रभु, और खुदावंद सारे जगत में फैलकर उन्होंने तेरे नाम का सुसमाचार फैलाया था। खुदावंद ये सब तेरे सारे जगत में फैलकर प्रभु तेरे नाम का सुसमाचार फैला सके प्रभु। तू इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर, इनके दास, इनके खतों को भरपूर कर, काम धंधों में आशीषित कर, तो आशीषित कर मेरे परमेश्वर। और इन्हें नए बिजनेसेस के साथ, नई जॉब्स के साथ, नए काम धंधों के साथ आशीषित कर मेरे परमेश्वर। ब्लेस कर, आशीषित कर खुदावंद। धन्यवाद करते सम्मति जी यीशु के नाम से मांगते हैं। सब अपने सिरों पर हाथ रखेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के साथ, उसके दासियों के साथ और आने वाले सब लोगों के साथ परमेश्वर की आमद तक बनी रहे। सभी कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। सब एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करेंगे, सब एक दूसरे को बधाई देंगे, कहेंगे कि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। सब एक दूसरे को ब्लेस करो, ब्लेस करें। सभी कलीसिया एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी करें, मिलकर एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दो कि प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। जब सब एक दूसरे को कहेंगे कि आप ब्लेस होने जा रहे हैं, तो खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। किसी को आपके मुंह के फलों का सृजनहार है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।